कौन, आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? हमारी तरफ से तो मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी बनने चाहिए। हाँ जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए, क्या लगता है, कितनी उम्मीद आपको मोदी जी से आने वाले समय में? काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उम्मीदें ना हो। हाँ। हर हर किसी को उम्मीद है। हाँ, हर किसी को हाँ उम्मीद है। हाँ, मोदी जी से। अच्छा, हाँ, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश के लिए कुछ नहीं करा, और सब प्रधानमंत्रियों से बेटर है। अच्छा सर, और आपको क्या लगता है विपक्ष लगातार मोदी जी पर ये इल्ज़ाम लगाती रहती है कि कहीं ना कहीं गरीबी आई हुई है देश में, बेरोजगारी है, शिक्षा दर उतनी उच्च स्तर नहीं है, मोदी सरकार काम नहीं कर रही। देखिए, गरीबी तो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं हटाई है। बताइए कोई भी सरकार ऐसी हो जिसने गरीबी हटा दी हो। किसी ने नहीं हटाई है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि मोदी जी एकदम से आएंगे और गरीबी हटा देंगे। गरीबी भी धीरे धीरे ही हटेगी, अच्छा, लेकिन कोई भी सरकार आज तक गरीबी तो नहीं हटा सकती है। अच्छा, तो इसलिए किसी को, मोदी जी को दोष नहीं देना चाहिए कि गरीबी उन्होंने ज़्यादा कर दी है या हटा नहीं रहे हैं। कोशिश पूरी है, लेकिन बाकी देखिए, बाकी तो जो भी है, विपक्ष वाले तो कुछ भी कहते ही रहेंगे। विपक्ष वाले कोई भी होगा वो तो बोलेगा ही। बिल्कुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल तो कुल मिला के सफल ही रही है, लेकिन हमारी तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी राहुल जी अभी तो नहीं आते हैं। अभी नहीं आ रहे हो। मुकाबले में कौन है प्रधानमंत्री के? देखिए, मोदी जी के आगे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले समय में मुकाबला है ही नहीं? बिल्कुल नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता अच्छा, कि मोदी जी के आगे कोई मुकाबला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? मोदी जी बनेंगे, अच्छा, और कौन नहीं बन सकता है। हाँ। हाँ, क्यों बनेंगे मोदी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमने आज तक देखा नहीं। हाँ, हाँ, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, ऐसा नियम कानून वाला हमने देखा नहीं। अच्छा, हाँ, तो मुकाबले में कौन? है मुकाबले में कौन? मुकाबले अभी तो कोई नहीं, आगे आएंगे तो राहुल गांधी आएंगे। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी 24 में तो आने की संभावना नहीं है। संभावना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, और सर ये भी बताइए, क्या लगता है एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो विकास कितना होगा और कितना ज़्यादा जनता के लिए ही सही डिसीजन होगा? जनता के लिए बहुत सही डिसीजन है। जितना विकास मोदी जी ने किया है, अगले हो सकता है 25 सालों 30 सालों से नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगाती है इल्जाम बिल्कुल लगाती रहती है, लेकिन इल्जाम से कोई मतलब नहीं, झूठा इल्जाम लगाती है। कि देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद हो रहा है, जब इल्जाम इसको झूठ का लगाना है तब क्या है। अच्छा, हाँ, तो मुकाबले में कोई नहीं? कोई नहीं, अच्छा, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ नहीं, 24 में कोई टक्कर नहीं दे सकते, कोई टक्कर नहीं? कोई नहीं टक्कर। अच्छा, हाँ, और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय मिश्रा। ठीक है, बताइए। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं से बात कैसे? अच्छा, मेरा नाम है संतोष मिश्र। संतोष मिश्रा जी। जी। अच्छा मिश्रा जी, ये भी बताइए कौन कौन से वो वादे हैं जो अभी तक जनता समझ पाई है कि मोदी जी ने देश हित में किया है और अगला प्रधानमंत्री भी वही बने? देखिए, जो मोदी जी कहते हैं वो समय थोड़ा जरूर लगता है, लेकिन करके दिखाते हैं। कौन कौन से फैसले देश हित में हुए? अब जनता फ्री में गल्ला पा रही है, सारी जनता महीने में 2-2 बार पा रही है, तो जनता क्या भूल जाएगी? मोदी जी को नहीं भूल सकती है, नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि विपक्षियों के दावे फेल, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि एकजुटता दिखाई दे रहा है, विपक्ष एकजुट हो जाएगा और एकजुट हो जाएगा तब भी मोदी जी का कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ। एकजुटता के बाद भी कहीं ना कहीं सफल नहीं होने वाला। कुछ नहीं, सफल नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि और आम जनता क्या रुख रख रही है। हम लोग छपरा जिला से। जपला से आए हैं। अच्छा, ये बताइए सर, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री हाँ। अब जानते जानेगा नहीं कि किसको बनना चाहिए, किसको नहीं। अभी मोदी जी हैं, अगला किसको बनना चाहिए? अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसका। अच्छा, ठीक है, ये बताइए अभी फिलहाल जिस तरीके से देश का विकास चल रहा है उस पर आम जनता क्या सोच रही है? सोच रहा है, अब वो जिसको वोट देगा आम जनता वो जाने। आप किसको वोट देंगे? हम लोग का समय आ गया आएगा तो दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम ऐसे कोलकाता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? इसमें कोई शक है क्या? बताइए। मोदी। मोदी जी, क्यों शक नहीं है? कौन से वे काम अब तक अच्छे हुए हैं और क्या लगता है आने वाले समय में एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, दोनों ही रहेंगे, सबको कोई खुश नहीं कर सकता। अब जो इंसान को अगर दिख नहीं रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, तब उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? विपक्षी कहते हैं कि कुछ नहीं किया, देश बर्बाद कर दिखते रहे ही नहीं कोई है, हैं। नहीं है कोई। कोई नहीं है। अच्छा,
दूर दूर तक नहीं है। विपक्ष कह रहा है एकजुटता होगी और मोदी जी को हराएंगे। सब अपने में खाने में लगे हुए हैं। जिस दिन आएंगे ना, वो जितना ऊपर गया ना ग्राफ, उससे ज़्यादा नीचे आएगा फिर। अच्छा, ये तो टक्कर में कौन है मोदी जी? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा शायद योगी जी आए टक्कर में उनके। अच्छा, योगी जी। योगी मोदी के बाद योगी योगी जी आएंगे, उसके बाद और कोई नहीं आएंगे। अच्छा, और कोई नहीं आएगा। कोई और कोई आपका सर क्या नाम है, कहाँ से? अनिल कुमार पांडे फरकावा से। पांडे जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, क्यों? कोई नहीं, क्यों? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, अभी तक उनके जैसा योग, कर्मठ और व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अभी हिंदुस्तान में तो पैदा हुआ नहीं। अच्छा, हाँ, कर्मठ काफ़ी हमारे प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। सर, ये भी बताइए कि आने वाले समय में क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष का ये इल्ज़ाम है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और सरकार सोई हुई है, मोदी सरकार को टारगेट कर रही देखिए, जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी बेरोजगारी यही थी। तब क्या उन्होंने क्या करोड़ों की तादाद में भर्तियां कर ली थी या रोजगार दे दिए थे। जो भी सरकारें आती हैं रोजगार की दृष्टि से यही सब हाल रहता है, लेकिन अन्य विकल्प के तौर पे जो कार्य किए मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, भारत में बुनियादी जो ढांचा मजबूत किया है, उसके लिए मोदी सबसे बढ़िया है। है। अच्छा, तो सर ये भी बताइए कि क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज़्यादा सफल हो पाएगी राहुल गांधी जी पता चला- ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा वो तो पप्पू है, उससे क्या होगा? भारत जोड़ने कहाँ है? उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट, बैड एलिमेंट था जो सम्मिलित नहीं हुआ, हाँ। जो भारत को नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं और देश तो नफरत वाले सारे शामिल हुए उसमें। कौन शामिल नहीं हुआ? जो भारत को तोड़ने वाले थे सारे साफ शामिल हुए उसमें। तो ये जोड़ कहाँ रहे? ये तो तोड़ रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं आम जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरे देश में समर्थन है, आने वाले समय में बदलाव होगा। कोई समर्थन नहीं, भीड़ तो हर नेता के साथ, हम भी हैं, हमारे साथ भी 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। अभी हम अपने क्षेत्र में खड़े हो जाएं, 2000 आदमी हमारे साथ हो जाते। ये ऐसी भीड़ नहीं है। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी नेता हैं तो भीड़ तो ये चलती है, लेकिन इस भीड़ से लोकतंत्र में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ हासिल नहीं होना उन्हें। अच्छा, तो राहुल गांधी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार मोदी सरकार की विफलताओं को जनता ज़मीनी स्तर पर जान चुकी है, आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा, मेरे साथ पूरा विपक्ष एक है, विपक्ष एकजुट हो जाएगा और केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं उन्हें हराने की कोशिश करेगा। क्या विपक्ष ये कोट सकता है? नीतीश प्रधानमंत्री चाहते बनना, राहुल अपना चाहते, अखिलेश जी अपना चाहते हैं, ममता जी अपना चाहती हैं, कि वो जो है केसीआर अपना चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे विपक्ष, जब कोई उसका नेता है? अभी बुलाया था जम्मू कश्मीर में 24 दलों को, तो कितने लोग शामिल हुए? सब तो अपने अपने लालच में है। अच्छा, प्रधानमंत्री केवल मोदी। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कि आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी है। ये बताइए सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लाल चौक पर झंडा फहराया गया था, तो पहले कांग्रेस ने कहा था कि ये आरएसएस का एजेंडा है और राहुल गांधी झंडा फहराते दिखाई दिए हैं, और कहा जा रहा है कांग्रेस से कि ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे सुरक्षा अच्छी हो गई है, गृह मंत्री को आना चाहिए और खुद ही यात्रा करके देखना चाहिए, कश्मीर सुरक्षित नहीं। तो राहुल से पहले गृह मंत्री तो गए थे वहाँ, मौका पे देख के आए थे। उनसे पहले उनका तो वहाँ भ्रमण हुआ था, और लाल के चौक पे जो झंडा फहराया राहुल ने, देन किसकी है ये? सबसे पहले मोदी तो फहराने गए थे झंडा वहाँ, उसके बाद राहुल जी पहुँच गए। ये नींव किसने डाली? 370 किसने हटाया? 370 के बाद में वहाँ जो हालात हुए हैं, ये देन किसकी है? राहुल की देन है। कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये कोशिश है और लगातार कांग्रेस कहती है कि धारा 370 हटने से वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, एक बार फिर से इस पर पहल किया जाएगा। अच्छा, खुश नहीं है? कौन खुश नहीं है? हमारे बजट का 15% तो वहीं खा जाते थे। हमारे देश का जो 15% बजट है वहीं चला जाता था, बचता हमारे क्या 85%, उसमें सारा हिंदुस्तान बांटा जाता था। 370 से हमारे बजट में फ़ायदा नहीं हुआ। क्या नहीं फ़ायदा हुआ? ये तो में जो है कपोल कल्पित बातें हैं राहुल गांधी। अच्छा, तो आपके हिसाब से सर मुकाबले में कहीं ना कहीं मोदी जी के भी फिलहाल आपको टक्कर नहीं दिखाई? अभी कोई नहीं फिलहाल, अभी प्रधानमंत्री के तौर पे कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की पता सफलता ही नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं। क्या इससे सफलता मिलेगी? क्या सफलता मिलेगी? 4 लोगों को 1000, 2, 4, 10,000 लोगों को जोड़ लेने से क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी का देश है, उसमें ये लोकतंत्र में 51 वोट जिसे मिलते हैं वो विजयी होता है, और 50 वोट जिसे मिलते हैं
वो विजेता बनता है। एक वोट का फर्क में लोकतंत्र आगे बढ़ता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपके हिसाब से अभी विकल्प तैयार नहीं है। ठीक है, आप मैम बताइए अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मोदी बनेंगे। क्यों बनेंगे मोदी जी? महिलाएं कितनी खुश है भारत की? नहीं, सभी लोग महिलाओं के लिए, मैंने किसी की सरकार में मैंने कभी जेवर नहीं पहना, हाँ, सोना कभी नहीं पहन पाया, मेरे लाकर में रखा रहा। मैंने 2.5-3 तोले के जेवर पहना और कोई भी आज तक मेरे यहाँ पीछे कोई गुंडा भी नहीं चला। और मैं अभी भी पहनती हूँ सब सारा जेवर, पार्टियों में नहीं तो लाकरों में सड़ता था, लोकल पहनते थे। तो यानी कि सुरक्षा पर कहीं ना कहीं आप तारीफ करिए कि सरकार ने अच्छा काम किया। हाँ हाँ, अच्छा काम किया। तो मैम ये बताइए, सुरक्षा पर ही सवाल कर लेती हूँ, भारत में कितनी सुरक्षा बढ़ी है क्या लगता है पहले के हिसाब से अगर हम कंपेयर करके? 50%। यूपी के अंदर हम आपको बताते हैं, यहाँ मतलब चोर तो कभी भी जाएंगे ही नहीं, जो उस काम करना है वो तो करेगा। हाँ, पहले 100% काम होता है, 50% पे काम होता है। अच्छा, यूपी में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था दिखाई बहुत अच्छी। लड़कियां कितनी रात में चले, लड़कों को भय होता है कि उनके माँ बाप बुलाते हैं कि बेटा कहाँ हो, कहीं मारना चौक पे पड़ती हो, और बेटियां स्वतंत्र घूमती है जी। हाँ अच्छा, हाँ। इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी ही सही है? हाँ बस, हाँ हाँ, योगी और मोदी। योगी और मोदी। मैम, मोदी जी को तो हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होने वाला है। अब आप बताएं, 4 लोग होते हैं तो अच्छा जो काम करता है उसके लिए कीचड़ तो उछाला ही जाता है, जो तो समझ लीजिए आप। बस हाँ। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप